नमस्कार, आदाब। मैं वी प्रसाद। हालांकि हम लोग ऑर्थोग्राफी समाप्त कर चुके हैं, इटिमोलॉजी शुरू करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखा है कि इटिमोलॉजी को पढ़ने के लिए हम लोग मॉर्फिम स्टार्ट किया है। मॉर्फिम क्या है, उसके क्या फायदे हैं, उसका उपयोग क्या है और वह किसी शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में कैसे परिवर्तन लाता है, ये सब हम लोग दूसरे वीडियो में देखा है। दूसरे वीडियो का ही यह पार्ट है। ये भी वीडियो मॉर्फिम से रिलेटेड ही है। जैसा कि हम लोगों ने दूसरे वीडियो में देखा था कि मॉर्फिम कितने प्रकार के होते हैं। तो मॉर्फिम दो प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, जैसा कि हम लोगों ने दूसरे वीडियो में देखा है। तो वो मॉर्फिम का मीनिंग क्या होता है और उसको किसी शब्द में कैसे हम लोग ऐड करते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ मॉर्फिम का मैं उदाहरण दे रहा हूं। जैसे ये सेक्शन प्रीफिक्स का है, ये सफिक्स का है। प्रीफिक्स की संख्या, सफिक्स की संख्या ये अनगिनत है, लेकिन मॉर्फिम से परिचय करने के लिए, मॉर्फिम के बारे में विशेष जानकारी लेने के लिए मैं केवल गाइड कर रहा हूं। मॉर्फिम के बारे में ज्यादा जानकारी लेना है तो आप सबको खुद अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्फिम की संख्या अनगिनत है, सफिक्स अनगिनत है, प्रीफिक्स अनगिनत है। तो मॉर्फिम के विषय में हम लोगों को इंटरेस्ट हो, मॉर्फिम के महत्व को जाने, इसलिए वीडियो 2 का ये उसका पार्ट है। ये भी मॉर्फिम से रिलेटेड ही है। ये वीडियो समाप्त होने के बाद हम लोग इटिमोलॉजी चालू करेगा। तो इटिमोलॉजी चैप्टर चालू करने के लिए इंग्लिश ग्रामर का जो दूसरा भाग है, उसको पढ़ने के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि इटिमोलॉजी एक बृहद भाग है और उसको पढ़ने के लिए पेशेंट की जरूरत है। तो मॉर्फिम का क्या रोल है इटिमोलॉजी के अंतर्गत? तो मॉर्फिम से नए नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। किसी शब्द के पहले मॉर्फिम को जोड़कर, किसी शब्द के बाद में मॉर्फिम को जोड़कर एक नए प्रकार का शब्द का निर्माण होता है, जिसका मीनिंग, जिसका अर्थ पेरेंट शब्द से अलग होता है। तो इस प्रकार मॉर्फिम के द्वारा हम लोग नए नए शब्द बनाते हैं। और हम सब जानते हैं कि शब्द का भंडार बहुत जरूरी है। अगर किसी को इंग्लिश की पढ़ाई करनी है, इंग्लिश बोलना है, सीखना है, समझना है, इंग्लिश में बात करना है, तो वर्ड का स्टॉक होना चाहिए। और वर्ड का स्टॉक उसी के पास हो सकता है जो मॉर्फिम को समझेगा, क्योंकि मॉर्फिम वर्ड के उत्पादन में सहायता करते हैं, वर्ड के निर्माण में। इसीलिए मॉर्फिम चैप्टर को, इस चैप्टर को हम लोग हल्के में न लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं प्रीफिक्स करके सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, और ऐसा करके मैं ये बताना चाहता हूं कि आप सबको इंटरेस्ट आए। ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं पूछेगा तो मॉर्फिम नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है तो मैं मॉर्फिम नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, और ज्ञान लेने के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना पड़ता है। तो चूंकि हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत बड़ा भाग को अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें मॉर्फिम का बड़ा उपयोग है,
तो मैं ये जो बोर्ड पे लिखा हूं प्रीफिक्स, कुछ प्रीफिक्स है, जैसे एक प्रीफिक्स मैं लेता हूं ई एक्स, ये एक मॉर्फीम है जो शब्द के पहले जुड़ता है, इसीलिए इसको प्रीफिक्स कहा जाता है। हर प्रीफिक्स का, हर सफिक्स का अपना एक मीनिंग है। जैसा कि डिफिनीशन में हम लोग वीडियो 2 में देखा है कि मॉर्फीम का डिफिनीशन क्या है। मॉर्फीम कोई भी शब्दांश हो सकता है जिसका एक मीनिंग हो और जिसका और टुकड़ा नहीं हो सकता है, मॉर्फीम है। तो यहां पर देखेंगे हम लोग ई एक्स एक मॉर्फीम है जिसका मीनिंग होता है आउट ऑफ, फॉर्मर, लैकिंग, इटीसी, बहुत मीनिंग होता है। और हेल के पहले जुड़ गया तो हो गया इक्स हेल, देखा एक नया शब्द बन गया। तो हम लोगों का शब्द संपदा भी बढ़ता जाएगा अगर मॉर्फीम को याद रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल हेल के साथ ही एक्स लगेगा, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसके साथ एक्स लगता है। जैसे एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर मतलब रिटायर, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझते चलो। ऐसे केवल देखने से काम नहीं चलेगा, समझने का। तो कहने का मतलब है कि एक्स ऐसा नहीं है कि केवल हेल में लगेगा, बहुत सारे ऐसे वर्ड है, अनगिनत है, असंख्य है, जिसके साथ एक्स लगाकर हम लोग नए नए शब्द का निर्माण कर सकता है और शब्द संपदा अपनी बढ़ा सकता है। देयरफॉर ये जरूरी है कि मॉर्फीम को पढ़ने में इंटरेस्ट जगाओ, जोश रखो। अब जैसे कि दूसरा है डीई, ये भी देखो एक मॉर्फीम है जिसको प्रीफिक्स बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब बिलगाव, डाउन, अपोजिट, अवे ईटीसी, बहुत सारे मीनिंग है। अब ये किसी शब्द के पहले जुड़ता है और उसके अर्थ को कैसे चेंज कर देता है। एग्जाम्पल में देखो डिक्रीज, डिक्रीज वगैरह वगैरह, ईटीसी, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तीसरा है डिस, इसका भी मीनिंग नॉट, अपोजिट, रिवर्स, ईटीसी होता है। ये देखो आई एल, इसका मीनिंग होता है नॉट। जैसे कि लीगल, लीगल में आई एल लग गया तो हो गया इलीगल, समझ में आ रहा है ना? yes, आगे बढ़ते हैं। आई एम, इसका मीनिंग होता है नॉट, विदाउट, इम्पॉसिबल, पॉसिबल में आई एम लग गया तो हो गया इम्पॉसिबल, प्रॉपर में आई एम लग गया तो इम्प्रॉपर। तो ये जो प्रीफिक्स जो किनारे किनारे में लिखा हूं, कुछ 10, 15 या 20 के लगभग है, तो ये केवल तुम लोगों के गाइड के लिए लिखा हो, ये नहीं कि पूरा दुनिया में 20 ही प्रीफिक्स है, ऐसा नहीं है, अनगिनत है। तो तुम लोगों का कर्तव्य बनता है, आप सबका कर्तव्य बनता है कि उसका अध्ययन करो, बुक के अंदर खोजो और सारे मॉर्फीम का जितना हो सके मैक्सिमम। और भी हम लोग जब इसका अगला वीडियो आएगा, जब हम लोग इटीमोलॉजी चालू कर देंगे, तो सारे वीडियो में इटीमोलॉजी का जितना भी वीडियो बनने जा रहा है, सारे वीडियो में तुम देखोगे कि मॉर्फीम का दबदबा बना रहेगा, हर जगह मॉर्फीम मिलेगा, इतना इसका महत्व है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार सफिक्स है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। एबल, एबल का मीनिंग होता है एबल टू, हैविंग द क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, देखा तो कंफर्ट का गुण उसके अंदर आ गया, एबल लग गया। तो
ER भी एक क्या है, सफिक्स है, और यह जब किसी शब्द में जुड़ता है तो इसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बना देता है। ये स्मॉल में जुड़ गया तो हो गया, क्या हो गया, स्मॉलर, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाता है। बिग में जुड़ गया तो हो गया बिगर। ऐसा ही है फुल भी एक सफिक्स है जिसका मीनिंग होता है फुल ऑफ। ब्यूटी में जुड़ गया तो ब्यूटी में फूल जुड़ गया तो ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटी से जो फूल होता है, ब्यूटी से परिपूर्ण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटीफुल। ING है, ILY है, LESS, LINESS, बहुत सारे मॉर्फिम है, कितना पढ़ोगे। इसीलिए ये केवल मैं गाइड कर रहा हूं, एक कोच कर रहा हूं, और मॉर्फिम का इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि मॉर्फिम का कितना इंपॉर्टेंस है। और चूंकि इसका अध्ययन हम लोग इटिमोलॉजी के लिए कर रहा है, इटिमोलॉजी में हम लोग देखेंगे, जब इटिमोलॉजी का वर्गीकरण करेंगे, इटिमोलॉजी का वर्गीकरण करने के लिए कितने आधार हैं, कौन कौन से आधार है जिसके आधार पर इटिमोलॉजी का वर्गीकरण किया जाता है, इसकी जानकारी हम लोग लेंगे, और फिर उस आधार पर इटिमोलॉजी को वर्गीकृत करेंगे, और सारे वर्गीकरण का सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। सीखेंगे नहीं, सीखना अलग चीज होता है, अध्ययन अलग चीज होता है। सबका अध्ययन किया जाएगा इटिमोलॉजी का, और जितने भी वर्गीकरण होगा इटिमोलॉजी का, तुम हर जगह देखोगे ये मॉर्फिम सब पर भारी पड़ेगा, नए नए शब्दों का निर्माण करेगा। इसके अंदर इतनी ताकत है। जो स्टूडेंट मॉर्फिम के बारे में नहीं जानता है, मॉर्फिम को नहीं समझता है, ग्रामर के और बड़े बड़े सेक्शन को पढ़ाई कर रहा है, यह उसकी भूल है, अच्छा से नहीं समझ सकता है। नए वर्ड कैसे बनते हैं, कोई नया वर्ड आ गया, अब तुमको सेग्रीगेट करना है, पेरेंट वर्ड कौन है, मॉर्फिम कौन है, मॉर्फिम है तो कौन मॉर्फिम है, प्रीफिक्स है कि सफिक्स है। तो एक वर्ड को कई टुकड़ा करके उन टुकड़ों का अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं, जब हम लोग मॉर्फिम के बारे में अच्छी जानकारी रख लेंगे। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आप सब हर एक वीडियो को ऑब्जर्व करते रहेंगे, और एक भी वीडियो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी वीडियो छूटेगा तो लिंक टूट जाएगा। क्योंकि हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीख नहीं रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, सिस्टमेटिक, सीढ़ी पर चढ़ना है, एक स्टेप भी गैप मार के चढ़ेगा तो सीधे नीचे आएगा। बी केयरफुल, एक भी वीडियो छूटना नहीं चाहिए। और उसमें वीडियो भी 1 2 3 4 ऐसे देखने का। अब ये नहीं कि एक देखा एक बार चला गया 4 पर, तो उसका मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, समझ में नहीं आएगा। हर एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखो, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहा है इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर सीख नहीं रहा है। अगर सीखना चाहते हो तो कभी इधर पढ़ो, कभी उधर पढ़ो, कभी ऊपर पढ़ो, कभी नीचे पढ़ो, कभी बाएं पढ़ो, दाएं पढ़ो, और भटकते रहो। देयरफॉर ये जरूरी है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखो, और एक बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखो उसको, एक बार देखो, 2 बार देखो। ऐसा तो नहीं है कि स्टेप छोड़ छोड़ के मैं पढ़ा रहा हूं। अभी मॉर्फिम हम लोग खत्म कर देगा, उसके बाद इटिमोलॉजी चालू होगा, और फिर इटिमोलॉजी का वर्गीकरण करके, इटिमोलॉजी को ऐसा लगता है कि इटिमोलॉजी में कम से कम में 8-10 वीडियो बन जाएंगे। तो इसीलिए ग्रामर को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है पेशेंट होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और शांत दिमाग होना चाहिए। धैर्य नहीं है, पेशेंट नहीं है, इधर से उधर, इधर से उधर
पढ़ रहे हो, कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो वैसा पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। धैर्य बना के रखो और एक एक वीडियो को देखते जाओ। हमको पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन जो कमजोर छात्र हैं, जिनको इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना नहीं आता है, एक दिन पारंगत हो जाएंगे। और इस प्रकार हम लोग इसके बाद जो वीडियो आ रहा है, वह वीडियो अपना जो है कि इटिमोलॉजी का शुरुआत होगा। ओके, नमस्कार।